जय स्वामीनारायण डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखते हैं आपने केमिकल प्रॉपर्टीज में ज्यादा तो पता नहीं है आपको, थोड़ा थोड़ा आपने टेंथ में देखा है ऑक्साइड वाला, तो वो लास्ट में आता है। इससे आगे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी देखा, बस उसके रिलेटेड है। Most of the trends in chemical properties of elements such as diagonal relationship, inert pair effect, effect of lanthanoids, contractions, ये सारी इफेक्ट आपको दी है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, ये केमिकल प्रॉपर्टीज हमें ये रिलेशनशिप है इसमें दिखाई देती है। या तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये आपके सिलेबस में इनर्ट पेयर इफेक्ट अभी नहीं आ रही है, जब आएगी 12th में तब उसमें डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो क्यों होता है वो आपको बताया है, मे बी 4th चैप्टर में ये आएगा या तो 12th में आता है। 4th चैप्टर में आता है तो देखेंगे। will be dealt with along the discussion of each group in later units, बाकी के यूनिट्स में ये दिया है। In these sections we shall study the periodicity of the valence set shows by elements and the anomalous property of the second period element। अब आपको बताइए इसमें सेकंड पीरियड एलिमेंट्स है उसकी एनोमलस प्रॉपर्टीज क्या है, ये बताया है। लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक की प्रॉपर्टी है, उसमें क्या चेंजेस आता है वो बताया है। फर्स्ट में आपको बोला है पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस या तो ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या तो वैलेंस किसको बोलते हैं। The valence is the most characteristic property of the element and can be understood in terms of their electronic configuration। ये वैलेंस है वो कब पता चलेगा, या तो ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोई भी एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, या तो उसकी उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो कब पता चलेगा, जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तब। The valence of representative element is usually equal to number of electron in outermost orbit or equal to 8 minus the number of outermost electron at shown below। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हम किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीजन का एग्जांपल लें तो ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बोलते हैं कि भाई वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो उसकी वैलेंस ही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन की बोले तो 1s2 2s2 2p4 है टोटल। आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है पर उसकी वैलेंसी कितनी है, इसका मतलब उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। वैलेंस वैलेंस ही उसकी वैलेंस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो वैलेंसी उसकी कितनी है, 2 है, हम बोल सकते हैं उसकी वैलेंसी 2 है। सेम नाइट्रोजन में 1s2 2s2 2p3 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 चाहिए। वो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो नियोस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना देता है, तो उसकी वैलेंसी 3 है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसका मतलब जिसकी जितनी वैलेंसी उसका उतना बॉन्डिंग होगा, बॉन्डिंग उसका इतना होगा। मैंने बोला कि ऑक्सीजन है उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब ऑक्सीजन कोई 2 एटम से जुड़ सकता है, या तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो दोनों क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्डिंग बना लेता है, डबल बॉन्ड बना लेता है बीच में, जो आपने देखा है 10th स्टैंडर्ड में आपने डबल बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है, सी डबल बॉन्ड सी वाला देखा है, इथेन वाला मॉलिक्यूल सेम ऑक्सीजन में वही होता है। वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। आपको OF2 का एग्जांपल दिया है और Na2O का एग्जांपल दिया है। अब OF2 में आपको क्या देखना है, दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, क्यों OF2 आया, क्यों O2F ना आया, ऐसा क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी भाई 2 है,
ये तो हमने देखा। वैलेंसी क्यू 2 है, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। फ्लोरीन है वो एक ही ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, एक ही ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, और 2 फ्लोरीन है। बॉन्डिंग कैसा होगा, किस तरह का होगा? यहाँ पे एफ है। फ्लोरीन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2p5। फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन ने क्या करा, उसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो उसने यहाँ पे शेयरिंग कर दिया फ्लोरीन के साथ। यहाँ पे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन रख दो, ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा और ये ऑक्सीजन का यहाँ रखा। इसका मतलब उसने दोनों ने शेयरिंग करी है, और ये बॉन्ड इसलिए बताया है, शेयरिंग करके ये बॉन्डिंग बताया है मैंने। ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन तो है ही, ठीक है, ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से, ये ऑक्टेट कंप्लीट करा है। यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन में भी देखो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। फ्लोरीन की 1s2 2p5 है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है तो एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन वाला भी फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के अष्टक में आएगा, ऑक्टेट में आएगा, ठीक है, इसलिए वो भी स्टेबल है। OF इसलिए लिखा है। Na2O की बात करें, सोडियम है और ऑक्सीजन है, दोनों की कंपेयर में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। सोडियम है उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने देखा यहाँ पे फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन है वो इससे लेस है। The order of electronegativity of 3 elements involved, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर दिया है। Involved in the compound is fluorine is greater than oxygen is less than sodium, सबसे ज्यादा फ्लोरीन देन ऑक्सीजन देन सोडियम। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप टेबल में भी देख सकते हो, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद सोडियम। Each of the atom of fluorine with outer electronic configuration, फ्लोरीन की outer electronic configuration क्या है, 2s2p5 है। shares one electron with oxygen in the OF2 molecule, क्या करता है वो एक इलेक्ट्रॉन, ये p ऑर्बिटल वाला एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देता है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करके बॉन्डिंग बना लेता है, ठीक है। इसलिए एक फ्लोरीन है वो एक ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है, दूसरा फ्लोरीन है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, वही ऑक्सीजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके साथ शेयरिंग करके बॉन्डिंग बना लेता है और इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है OF2। तो बस ये याद रखो किस तरह से ये मॉलिक्यूल बना है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। कभी आपको पूछ लिया कि भाई यह मॉलिक्यूल है और बताओ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें किसकी ज्यादा है, और ये बॉन्डिंग बना है, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और Na2O है तो Na2O क्यों बना है, नीचे आपको बताया होगा कि Na2O है ना। सोडियम की बात करें तो सोडियम है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और ऑक्सीजन है वो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 सोडियम के साथ शेयरिंग करके, 2 सोडियम के साथ शेयरिंग करके Na2O बना लेता है। बीइंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन इज गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस। अब हम बात करें, आपको यहाँ पे OF2 मॉलिक्यूल दिया है, अब मैं इसमें से पूछूं कि OF2 मॉलिक्यूल है, इसमें F की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, F की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है वो बोलूं तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मिलेगी आपको, -1 मिलेगी। वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 दी है, वो आपको याद रखनी है। सिंस देयर आर 2 फ्लोरीन एटम्स इन द मॉलिक्यूल, oxygen with outer cell electronic configuration 2s2 2p4 shares 2 electrons with fluorine atoms and thereby exhibit oxidation state +2। अब मान लो कि भाई एक फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1 है, तो यहाँ पे फ्लोरीन कितने हैं मॉलिक्यूल में, 2 फ्लोरीन है, प्लस आपको क्या फाइंड आउट करना है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट,
तरह से फाइंड आउट करते हैं? कोई सेंट्रल एटम बोलते हैं ऑक्सीजन को, ये सेंट्रल में है, सेंटर में है, ठीक है, सेंटर एटम है। मैंने पूछा आपको कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे इसमें बताओ, तो आपको किस तरह से बतानी है? आपको पता पहले होना चाहिए कि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। ये तो मैंने यहाँ पे बोल दिया है कि ये है, ठीक है, यहाँ पे बोला है तो यहाँ से ही याद रखना है कि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें फ्लोरीन आता होगा और कोई सेंट्रल एटम होगा, तो सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने को बोले तो फ्लोरीन की आपको -1 करके बाद में कैलकुलेशन करनी है। तो ऑक्सीजन की कैलकुलेट करो, क्या आएगी ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन को अकेला कर दो और सामने ये -2 वाली वैल्यू है, -1 इंटू 2 करोगे तो -2 होगा, -1 इंटू 2 करोगे तो -2 होगा, और इसके सामने तो क्या है भाई, 0 है, यहाँ पे 0 रखो, पहले तो 0 रख दो, ये 0 रखो पहले, ये 0 है मानो, ठीक है। और इसके बाद ऑक्सीजन करो, यहाँ पे -2 लिखो इज इक्वल टू ये 0 मान लो, ये 0 है, ओके। अब ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है और -2 है, उसको सामने भेजो, ये -2 है वो +2 हो जाएगा, इसका मतलब हमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मिली वो +2 मिली, बस इतना याद रखना है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन है, दोनों साइड क्या है? सोडियम एटम है, और आपको ये शेप तो पता नहीं भाई, इस तरह से ड्रॉ करो, फिर शेप के बारे में पता नहीं है, शेप के बारे में आपको कब पता चलेगा? जब फोर्थ वाला चैप्टर आप पढ़ लोगे अच्छी से, बाद में पता चलेगा। ये सोडियम है, ठीक है, दोनों की कंपैरिजन में ज्यादा नेगेटिव एलिमेंट कौन है? ये है, ये है, ठीक है। तो अब बात करें हम सोडियम की, कि सोडियम है, पीछे आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताया है, वो 1 बाय 1 हम देखते हैं। In Na2O, oxygen being more electronegative except 2 electrons, ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और वो क्या करता है? इजीली 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, किसके पास से? सोडियम के पास से। सोडियम की आउटर सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, 2 सोडियम है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से ऑक्सीजन है वो अट्रैक्ट कर लेता है, one from each of the 2 sodium atoms and thus shows oxidation state -2। दोनों सोडियम है और उसके पास से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बना लेता है -2। -2 क्यों बनी? क्योंकि ऑक्सीजन है वो सोडियम के पास से, कि सोडियम में आउटर सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन उसने अपनी तरफ खींच लिया, बॉन्डिंग तो बनाया, पर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए मान लो कि ऑक्सीजन ने शेयरिंग तो करा पर इतना शेयरिंग नहीं करा, उसने सोडियम का इलेक्ट्रॉन भी अपने पास रख लिया, उसकी ज्यादा क्लोज रख लिया, बॉन्डिंग तो है पर सोडियम के पास थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग वो सोडियम का इलेक्ट्रॉन भी अपने पास रखता है ज्यादा, सोडियम के पास वो कम रहने देता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। जैसे अगला एग्जांपल हमने देखा OF2, OF2 में रिवर्स होता है, फ्लोरीन है वो अपने पास इलेक्ट्रॉन रख लेता है, किसका? ऑक्सीजन का, इसलिए फ्लोरीन का -1 चार्ज बताया था। यहाँ पे ऑक्सीजन का मैंने -2 बताया, क्यों? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन का -2 चार्ज है। क्यों? क्योंकि सोडियम के पास से उसने दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है, इसलिए ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बोले तो -2 आएगी, और सोडियम की बोले तो सोडियम की +1 आएगी, ठीक है, सोडियम की +1 आएगी। वो ये एग्जांपल है, वो OF2 है उससे रिवर्स है। ये को एक दो बार ये वीडियो देखना, बाद में पता चलेगा, डायरेक्ट नहीं पता चलेगा। On the other hand, sodium with electronic configuration 3s1 loses 1 electron to oxygen and gives oxidation state +1। ये ऑलरेडी आपको पता चल गया।
Thus, the oxidation state of an element in a particular compound can be defined as the charge acquired by its atom on the basis of electronegative considerations from other atoms in the molecule. ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसे डिसाइड करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन से एटम है, कौन कौन से एटम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। जिसकी ज्यादा है उसका मतलब उसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में आएगी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसके पास क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट काम आता है ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करने में। कोई भी एग्जांपल ले लो, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। 3.8 वाला देखो, फॉर्मूला दी है which might be formed by the following pairs of element: सिलिकॉन और ब्रोमीन और एल्यूमिनियम एंड सल्फर। पीरियोडिक टेबल को यूज करके आपको फॉर्मूला बनानी है सिलिकॉन और ब्रोमीन की और एल्यूमिनियम एंड सल्फर की। तो सॉल्यूशन डायरेक्ट देख लेते हैं इसमें क्या सॉल्यूशन दिया है। सिलिकॉन है वो 14 ग्रुप में से बिलोंग करता है, 14 ग्रुप वाला एलिमेंट है। तो उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है, Q4 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1:2:2p6 3:3p2। 3 वाली ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ब्रोमीन बिलोंग टू हैलोजन फैमिली विथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑफ 1। वैलेंस ऑफ 1 क्यों लिखा? यहाँ पे क्यों लिखा है वैलेंस ऑफ 1? उसकी वैलेंसी 1 है, Q 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको। आसानी से वो कोई भी एटम के साथ जुड़ेगा तो वो सामने वाला एटम है उसके पास से वो इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेगा और उसकी वैलेंसी -1 बना देगा, या तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 बना देगा। हैलोजन खुद की वैलेंसी -1 बना देता है, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 बना देता है। उतनी कैपेबिलिटी होती है हैलोजन एलिमेंट्स में। फ्लोरीन की तो खास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसलिए। अब हम उसकी फॉर्मूला बनाए, दोनों को ज्वाइंट करें। सिलिकॉन का तो आपको बता दिया, सिलिकॉन है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस है, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस फॉर्म में है। तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन के सामने हैलोजन हमें कितने चाहिए? हैलोजन की तो वैलेंसी 1 ही है, हैलोजन की वैलेंसी 1 है और सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है। इसका मतलब है सिलिकॉन के पास आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से अरेंज कर दो। और ब्रोमीन को तो क्या चाहिए भाई? उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसी जगह से उसको इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो आसानी से लेकर बॉन्डिंग बना लेगा। और बॉन्डिंग कैसा बनाएगा? बॉन्डिंग इस तरह से बनाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास रखेगा, वो खींचेगा अपने पास इलेक्ट्रॉन। भले ही उसने सिलिकॉन ने दिया है ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करा है। ब्रोमीन का भी वही आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था और सिलिकॉन में भी आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो चारों इलेक्ट्रॉन अलग अलग आप अरेंज कर दो और 4 ब्रोमीन लगाना पड़ेगा क्योंकि ब्रोमीन है उसकी वैलेंसी तो 1 ही है, तो 1 ही ब्रोमीन है वो ज्वाइन होगा। और 1 इलेक्ट्रॉन के साथ 1 ब्रोमीन है वो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के पास, तो 4 ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ा। SiBr4 बना मॉलिक्यूल। तो इस तरह से बनता है। वैलेंसी पर जाना है आपको। सेम क्या बताया है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है वो कौन सा ग्रुप है? एल्यूमिनियम वाला ग्रुप 13 है विथ वैलेंसी, उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी। सल्फर बिलोंग टू दी ग्रुप 16, सल्फर है ग्रुप 16 में से आता है और उसकी वैलेंसी 2 है। इसका मतलब जिसकी जितनी वैलेंसी उसका उतना सामने वाला एटम है उसका उतना बॉन्डिंग, ठीक है। एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी है, इसका मतलब उसके साथ 3 सल्फर जुड़ सकता है। 3 सल्फर सामने वाला एटम है वो 3 उसके साथ जुड़ सकता है। और सल्फर की 2 वैलेंसी, इसका मतलब सल्फर 2 एल्यूमिनियम के साथ ज्वाइन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे सिलिकॉन की 4 वैलेंसी थी तो
सिलिकॉन पहले लिख दो और ब्रोमीन भी लिख दो। क्या बोला? सिलिकॉन की 4 वैलेंसी, इसका मतलब वो 4 एटम के साथ ज्वाइन हो सकता है। ब्रोमीन की 1 वैलेंसी, इसका मतलब वो एक ही सिलिकॉन के साथ ज्वाइन हो सकता है, इसलिए SiBr4 लिखा। इस तरह से मॉलिक्यूल बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है आपको। Some periodic trends observed in valence element are shown in table। ये टेबल में दिया है। वैलेंस और हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, KH, पोटेशियम हाइड्राइड। हाइड्राइड मीन हाइड्रोजन के साथ एलिमेंट्स है, या तो कोई भी एटम है वो हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन होता है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन उसके साथ कितने जुड़ सकते हैं, या तो ऑक्साइड बनता है तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन उसके साथ कितने ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये टेबल थोड़ा याद रखने की ट्राई करना। ऑक्साइड है, डाइऑक्साइड है, ट्राइऑक्साइड है, पेंटॉक्साइड है और ओनली ऑक्साइड लिया है। उसमें भी बेसिक ऑक्साइड होगा, एसिडिक ऑक्साइड होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। और हाइड्राइड्स का तो आपको पता है, 10th में पीरियोडिसिटी में थोड़ा आया है। There are many elements which exhibit variable valence. This is particularly characteristic of transition element and actinoids, which we shall study later. B में क्या दिया है? Anomalous properties of second period element. सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, क्या चेंजेस आता है? ग्रुप 1 लिथियम एंड ग्रुप 2 बेरिलियम and group 13 to 17 boron to fluorine differs in many respects from the other member of their respective group। यह सेकेंड पीरियड वाला एलिमेंट है, वो बाकी का पीरियड में जो एलिमेंट्स है, बाकी के मेंबर्स में एलिमेंट्स है, वो उसका बिहेवियर उससे डिफरेंट है। किसका? बेरिलियम, बोरॉन से लेकर फ्लोरीन तक का और लिथियम का। For example, lithium unlike other alkali metal and beryllium unlike other alkaline earth metal। लिथियम का बिहेवियर डिफरेंट है कंपेयर टू अल्कली मेटल से, और बेरिलियम का बिहेवियर डिफरेंट है अल्कलाइन अर्थ मेटल से। विथ प्रोनाउंस कोवेलेंट कैरेक्टर, वो क्यों है, उसका कैरेक्टर कैसा है भाई? कोवेलेंट कैरेक्टर है। बाकी का आइटम है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं होगा। बाकी का the other member of this group predominantly form ionic compounds। बाकी का एलिमेंट्स है ग्रुप में, बाकी एलिमेंट्स है, उसका कैरेक्टर कैसा है? आयोनिक कैरेक्टर है। लिथियम है और बेरिलियम है, दोनों का कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। बाकी का जो मेंबर का बाकी का एलिमेंट है वो आयोनिक बॉन्ड बनाता है। In fact, the behavior of lithium and beryllium is more similar with the second element of the following group। लिथियम और बेरिलियम का जो बिहेवियर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट दोनों के साथ मिलता जुलता है। तो ये एनोमलस प्रॉपर्टी है, वो याद रखनी है आपको। ये देख लेना, आपको मेटालिक रेडियस बताई है लिथियम बेरिलियम और सोडियम मैग्नीशियम की, बोरॉन और एल्यूमिनियम की। जहाँ पे लिथियम और बेरिलियम का आप देख सकते हो 76 है, तो उसके साथ किसकी बताई है? लिथियम और बेरिलियम इज मोर सिमिलर विथ द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ग्रुप मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो कंपैरिजन कर लेना, लिथियम है उसकी 76 है और मैग्नीशियम में उसकी 160 है, बेरिलियम की 31 है और एल्यूमिनियम की 143 है। और बोरॉन का बताया है, बोरॉन कैन ओनली फॉर्म BF4 माइनस, वेयर इज द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन एक्सपांड देयर वैलेंस शेल टू अकोमोडेट मोर देन 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल आपको दिया है, बोरॉन के बाद वाला एलिमेंट है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम है वो नंबर ऑफ एटम के साथ ज्वाइन हो सकता है, या तो नंबर ऑफ आयन के साथ ज्वाइन हो सकता है। फ्लोरीन है उसको लिगैंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम है, उसके आसपास कोई भी गैसियस एटम है
फ्लोरीन हो गैसियस है, उसको लिगांड भी बोल सकते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। वो सेंट्रल एटम के साथ जुड़ा होगा तो उसको हम लिगांड भी बोल सकते हैं। बोरोन के बारे में आपको बताया कि बोरोन है वो BF4 माइनस बना सकता है, ठीक है। BF4 वो 4 एटम के साथ जुड़ सकता है, 5वीं तो आपको ऐसे माइनस फॉर्म में बताया है। पर दूसरा एलिमेंट आपको बताया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है वो 4 से भी ज्यादा एलिमेंट के साथ ज्वाइंट हो सकता है, Al3F6 बताया है। Furthermore, the first member of p block element display greater ability to form p pi multiple bond to itself. अब p block के एलिमेंट्स पर आए, उसमें एक कार्बन है, p ब्लॉक में कौन कौन सा एटम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन भी है, बाकी फ्लोरीन भी है, ठीक है। पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बोला है। अब पी पाई है क्या, एक तो पाई वर्ड सुना है, पर पी पाई सुना है कि नहीं सुना है, आई थिंक नहीं सुना होगा। नहीं सुना है तो इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, जब आएगा तब डिस्कस करेंगे। 4th चैप्टर में ये सारा आता है, पी पाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड। थोड़ी हिंट दे देती हूँ, कार्बन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2p6। इसका मतलब हम यहाँ पे हीलियम लिख दे 1s2, यहाँ पे 2s वाला ही ऑर्बिटल ड्रॉ करें और यहाँ पे p वाली ड्रॉ करें। p में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले तो s में 2 फिल कर देते हैं, ये एक आया और ये दूसरा, ठीक है, ये 2 हो गए। अब 2s2 कंप्लीट हो गई, ये 2s वाली है, p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, यहाँ पे मैंने हीलियम लिखा है, ध्यान रखना ये हीलियम है, ठीक है, समझ लेना यह हीलियम है। और p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। तो सेम दूसरा कार्बन है, दूसरा कार्बन है, हीलियम लिखते हैं यहाँ पे, क्या आएगा, हीलियम। सेम 2s2 भी बताना है, दूसरा कार्बन है, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये p ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, एक आया, दूसरा फिर से s में आएगा, फुल हो गई 2s, बाद में एक इलेक्ट्रॉन डालो, ये तीसरा आया और ये चौथा, पहले एक एक एंटर होगा, बाद में उसकी पेयरिंग होगी, सभी ऑर्बिटल है उसमें एक एक एंटर होगा, बाद में उसकी पेयरिंग होगी। अब आपको बोला है सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी बोला है, इसका मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्डिंग होगा, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्डिंग होगा। इसका मतलब है एक बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड होगा, एक होगा पहले तो एक बॉन्ड होगा वो सिग्मा होगा और दूसरा पाई होगा। ये आपने थोड़ा सा देखा है 10th में, मैंने थोड़ा बताया है, हिंट दी है, पर इतना याद रखो, कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा आएगा वो, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है p वाला वो पाई बॉन्ड बनाता है, इसलिए आपको यहाँ पे p पाई बॉन्ड बोला है। तो p पाई किसको बोलते हैं, ये p वाली ऑर्बिटल है और पाई बॉन्ड बना है, इसलिए p पाई बोला है, ठीक है। अगर ये कार्बन कार्बन का एग्जांपल दिया है, कार्बन नाइट्रोजन में भी ऐसा होगा, कार्बन ऑक्सीजन में भी ऐसा होगा, या तो कार्बन फ्लोरीन की बात है तो भी इसमें ऐसा ही होगा, ठीक है। p ऑर्बिटल में पाई बॉन्डिंग बना है तो वो पाई बॉन्डिंग है, और p ऑर्बिटल में बना है तो p पाई बॉन्ड बोलते हैं, यहाँ से याद रख लेना। और ये कॉमन क्वेश्चन हर बार करना नहीं है, जब आएगा तब डिटेल में बताएंगे, ठीक है। ये तो वैलेंसी के अकॉर्डिंग आपको पता है कि n ट्रिपल बॉन्ड NQ है, n डबल बॉन्ड NQ है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की, इससे ये बॉन्डिंग बताया है आपको। एग्जांपल देखो, आर दी ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इन LCl H2O5+2 सेम,
ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवेलेंसी है वो सेम है एल्यूमिनियम की। किसमें? ये आपको कॉम्प्लेक्स दिया है, कॉम्प्लेक्स में क्या है? AlClH2O5 और +2। तो ये H2O है वो तो न्यूट्रल है, उसको ध्यान में नहीं रखना है आपको। ध्यान में किसको लेना है? क्लोरीन को लेना है। मैंने बोला था आपको कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है तो उसका चार्ज क्या आएगा? उसका चार्ज आएगा -1, उसकी वैलेंसी -1 बोलते हैं। तो हम एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो एल्यूमिनियम है वो तो सेंट्रल एटम है, प्लस करो -1, और H2O है वो न्यूट्रल एटम है, प्लस न्यूट्रल एटम है तो न्यूट्रल का चार्ज 0 है तो +0 करो, यहाँ ये 0 मान लो, ये 0 हुआ, इज इक्वल टू +2 यहाँ सामने रखो। +2 है तो साइन चेंज नहीं करनी है आपको, सामने जाएगा +2 रहेगा। अब ये एल्यूमिनियम क्या हुआ? -1 हुआ तो -1 है उसको सामने भेजो, तो -1 है उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा? +1 में। तो +1 +2 कितना मिला आपको? +3, इसलिए एल्यूमिनियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। तो क्या उसकी कोवेलेंसी है वो सेम है? भाई सेम होगी कि नहीं होगी? ये एल्यूमिनियम सेंट्रल एटम है, उसके आसपास ये लिगेंड्स है, H2O वो भी लिगेंड है और क्लोरीन है वो भी लिगेंड। लिगेंड किसको बोलते हैं? सेंट्रल एटम से, सेंट्रल मेटल एटम के आसपास जितने भी आयंस जुड़े होते हैं, न्यूट्रल हो या तो एनायन या तो कोई भी एटम, तो उसको लिगेंड बोलते हैं। तो कितना है? एक तो क्लोरीन जुड़ा है और 5 H2O मॉलिक्यूल जुड़े हैं, इसका मतलब एल्यूमिनियम की कोवेलेंसी कितनी है? कितनी है? ये 5 है और ये 1 है, टोटल 6 हुई, तो ये 6, दोनों डिफरेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट हमें +3 मिली और कोवेलेंसी कितनी है? 6। कोई भी सेंट्रल एटम के आसपास जितने एटम्स जुड़े हैं, जितने एनायंस जुड़े हैं या तो न्यूट्रल एटम भी जुड़े हैं, तो वो सबकी कैलकुलेशन करके बाद में उसकी कोवेलेंसी बतानी है आपको। अब हमारे पास टाइम है तो साथ में ये देख लेते हैं, बीच में ये पढ़ लेना, पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी। हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी में ये सारा क्वेश्चन देख लिया है, ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करते। पर लास्ट में आपको एक बताया है कि हाई केमिकल रिएक्टिविटी क्यों है at the two extremes and the lowest in the center। अब इसके बारे में तो केमिकल रिएक्टिविटी लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा है और राइट हैंड साइड में ज्यादा है, बीच में इतनी ज्यादा है नहीं, ठीक है, ये बीच में थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा है, राइट हैंड साइड में कम है, पर राइट हैंड साइड में साइज कम है इसलिए उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। केमिकल रिएक्टिविटी इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ज्यादा है और बीच में इतनी कम है, ठीक है, तो वो देख लेना, बस वही एक्सप्लेन करा है। मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी एट द एक्सट्रीम लेफ्ट इज एक्सिबिटेड बाय द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी क्यों है भाई, वो क्वेश्चन भले ही छोड़ दिया पर वो वाला क्वेश्चन इसमें एक्सप्लेन करा है, तो इसमें देख लेते हैं साथ में कि लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट्स है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, क्यों? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है और आसानी से वो कैटायन बनता है। एंड द एक्सट्रीम राइट, राइट की बात करें, shows by the gain of an electron forming an anion। वो केमिकल रिएक्टिविटी किस तरह से शो करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करके, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करता है? एनायन का फॉर्मेशन करता है, इस तरह से केमिकल रिएक्टिविटी शो करता है। दिस प्रॉपर्टी कैन बी रिलेटेड विद द रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ एलिमेंट व्हिच यू विल स्टडी लेटर। ये आप देखोगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग बिहेवियर है वो स्टडी करोगे आप, नेक्स्ट चैप्टर में भी आता होगा,
या तो 12th में आएगा. However, here it can be directly related to the metallic or non-metallic character of the element. ये डायरेक्टली रिलेशनशिप में है तो यह सबकोर्स है. Metallic character है of an element which has highest extremely left decrease and the non-metallic character increase with moving from left to right across a period. मेटालिक कैरेक्टर है वो लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो राइट हैंड साइड में ज्यादा है. इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट जाते हो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है. लेफ्ट टू राइट जाते हो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. इसका मतलब है मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होगा. The chemical reactivity of an element can be best shown by its reactions with oxygen halogen. ये 10th में आपने देखा. सेकेंड चैप्टर में मेटल्स नॉन मेटल्स में मैं भी ये दिया था कि केमिकल रिएक्टिविटी कैसे पता चलती है. कोई भी एटम्स दिया है तो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी कितनी है वो हमें कब पता चलेगा. तो उसकी रिएक्शन करवाओ ऑक्सीजन है तो हेलोजन से. Here we shall consider the reactions of the element with oxygen only. Element on two extreme of the period easily combine with oxygen to form oxide. दो पीरियड ऐसे हैं वो आसानी से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है. ठीक है. इसमें से आपको एक एग्जांपल दिया है Na2O. Na2O अल्कली मेटल वाला ये एलिमेंट है सोडियम और आसानी से दो सोडियम एक ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन होता है. ऐसा क्यों है. उसकी केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा है. केटायन बनता है. कैपेबिलिटी ज्यादा है पॉजिटिव आयन आने में. ठीक है. और दूसरा आपको Cl2O7 दिया है. Where is that formed by the element on extreme right is the most acidic. ये Cl2O7 दिया है. ठीक है. Cl2O7 है उसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो मोस्ट एसिडिक है. पर वो क्यों एसिडिक है और ये क्यों बेसिक है ये तो आपको पता होना चाहिए. क्यों एसिडिक है और क्यों बेसिक है. क्योंकि उसको वाटर में डालो. वाटर में डालोगे कि क्या मिलता है. देखो एसिड मिलता है कि बेस. Na2 है उसमें वाटर डालो NaOH मिलेगा बेस मिलेगा. इसका मतलब ये बेसिक ऑक्साइड है. Cl2O7 है उसमें वाटर डालो आपको क्लोरिक एसिड मिलेगा HClO4. ये मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड है क्लोरिक एसिड. इसका मतलब है ये एसिडिक ऑक्साइड है. ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट इन द सेंटर आर एम्फोटेरिक. और सेंटर वाले एटम है वो उसका ऑक्साइड बनेगा तो वो एम्फोटेरिक बनाता है. एम्फोटेरिक का मतलब क्या है. वो एसिडिक भी बिहेव करता है और बेसिक भी बिहेव करता है. एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर होगा उसका. L2O3 और S2O3 एग्जांपल दिया है. और न्यूट्रल ऑक्साइड याद है आपको. ये कार्बन ऑक्साइड है. कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड N2O. ठीक है. तो ये सारे हैं वो न्यूट्रल ऑक्साइड है. L2O3 S2O3 ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है. एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर है. नीचे आपको बताया है एम्फोटेरिक ऑक्साइड behave as acidic with bases and basic with acids. उसका बिहेवियर जब बेस के साथ रिएक्शन होगी तो एसिड जैसा बिहेवियर होगा उसका. और जब एसिड के साथ रिएक्शन होगी तब बेस जैसा होगा और बेस के साथ रिएक्शन होगी तब एसिड जैसा बिहेवियर होगा. Whereas neutral oxide have no acidic or basic property. न्यूट्रल ऑक्साइड को ऐसी कोई प्रॉपर्टी है नहीं बेसिक और एसिडिक की. न्यूट्रल तो न्यूट्रल ही रहेगा. अब इसकी केमिकल रिएक्शन आपको बतानी है कि Na2 है Na2O है उसमें वाटर डालो क्या मिलता है NaOH. और Cl2O7 है वाटर डालो क्लोरिक एसिड मिलता है HClO4. तो ये मोस्ट एसिडिक है Cl2O7 मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड. और बेसिक ऑक्साइड Na2O को बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं. तो उसमें से बेस मिलता है पानी में डालते हैं और Cl2O7 में पानी डालते हैं तो उसमें क्लोरिक एसिड मिलता है. हम ये लास्ट पोर्शन है देख लेते हैं. Among transition metal, the change in atomic radii is much smaller as compared to those of the respective representative element across the period. Atomic radii है वो changes होता है atomic radii में पर smaller changes है. इतना ज्यादा चेंज नहीं होगा जितना S और P ब्लॉक में होता है. इतना D ब्लॉक में नहीं होता. सेम नीचे आपको F सीरीज के बारे में भी बताया कि F सीरीज में भी स्मॉलर चेंजेस है. इतना ज्यादा चेंज है नहीं.
आयनाइजेशन एंथैल्पी आर इंटरमीडिएट बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक्स। किसकी बात है? ये 3D ब्लॉक की बात और एफ सीरीज की बात है कि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो एस ब्लॉक की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी एलिमेंट्स की, और पी ब्लॉक की आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी उसके इंटरमीडिएट में होगी। तो इसलिए तो इंटरमीडिएट मींस बीच में रखा है, डी और एफ सीरीज को बीच में रखा है, एस और पी के बीच में रखा है, इसलिए उसकी एनर्जी होगी वो तो इंटरमीडिएट मींस बीच वाली एनर्जी होगी। एज अ कॉन्सिक्वेंस they are less electropositive than group 1 and 2 metal। less electropositive बोला है, ग्रुप 1 और 2 से वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसका मतलब है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है कंपेयर टू 1 एंड 2 मेटल। भाई ये तो हमें पता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमने देखा कि लेफ्ट टू राइट जाते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको कितनी मिलती है? नेगेटिव मिलती है। ठीक है, नेगेटिव गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट जाते हो। इसका मतलब है ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपको बोला है तो वो सही है। In a group, the increase in atomic or ionic radii with increase in atomic number generally result in a gradual decrease in ionization enthalpy। एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई है जैसे जैसे डिक्रीज होती जाती है, ठीक है, पीरियड के लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो उसके साथ आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसका क्या होगा? ग्रुप की बात है उसमें क्या चेंजेस आता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज होगी। और यहाँ पे डिक्रीज क्यों लिखा है? इंक्रीज इन, ओके, जब इंक्रीज होती है उसकी बात है। लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है और राइट टू लेफ्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। Ionization and regularly decrease some third period element as shown in figure section 3.7.1d in electron gain enthalpy in the case of main group element। ये टेबल आपको नहीं देखना है, मे भी मैंने नहीं दिया है, ओके, जरूरत नहीं है वो टेबल की, इतना ज्यादा नहीं करना है हमें, जस्ट ये ऑर्डर याद रखो। Thus the metallic character increase down the group and non-metallic character decreases। ये ऑलरेडी हो गया है मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर का। These trends can be related with their reducing or oxidizing property which you will study later। देखना नहीं है, ये वाला पोर्शन है उसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है वो नहीं देखनी है, तो नेक्स्ट जब यूनिट में आएगा तब देखेंगे डीप में। In this case of transition elements, however, a reverse trend is observed। This can be explained in terms of atomic size or ionization enthalpy। ट्रांजिशन एलिमेंट्स है जिसमें ये ट्रेंड्स है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग वाला, और रिवर्स ट्रेंड्स हमें दिख रहा है, तो ये क्यों है ये आपको डीप में नहीं बताया है और डीप में जाना भी नहीं है। जितना इसमें बताया है जो कॉन्सेप्ट मेन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, बस ये मेन याद रखो। ऑक्सीडेशन स्टेट, कोवैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी कितनी है, बस ये याद रखो। बस ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट हम फोर्थ चैप्टर में सारा देखेंगे, जो मेन टॉपिक्स है हाइब्रिडाइजेशन, शेप्स है, वो इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम फोर्थ वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बेस्ट रीडिंग एंड जय स्वामीनारायण।